जोहार गे नमस्कार। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम फुलमनी हास्ता है और मैं सबसे एडवाइज़र हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और वो है इस और वो वीडियो है जो एक दिन तो मैं आप लोगों को ये प्रगति सूत्रों का रिव्यू दी थी और आज इस प्रगति सूत्रों के अंदर एक पॉइंट है 14 चैप्टर जो कि ये है प्रथम जानकारी मीटिंग। ये प्रथम जानकारी मीटिंग यानी FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ये क्यों ज़रूरी है मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज इसके बारे में बात करते हैं या इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में। FIM क्यों है? पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हम लोग किसी बीज को लगाते हैं ना तो उसके पहले एक थोड़ा सा वो होता अंकुरित होता है यानी थोड़ा सा निकल आते, फिर वो बीज थोड़े थोड़े बड़े होते एक पौधे में आते हैं। तो उस बीज को ना तो वो पौधे को ना बहुत कुछ सहना पड़ता है। फर्स्ट तो जो नन्ही सी जो कलकली उसको बाहर आते ही उनको बहुत कुछ मतलब फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट ये है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा उनको धूप, बारिश, फिर तूफान, फिर जो उसके मतलब आसपास अगर भेड़ बकरी हो या पशु कोई भी हो तो उनसे भी उनको मतलब दिक्कतें आती है, मतलब उनको उससे भी उनको बचा के रखना है। इसके बाद कीटाणु भी रहते हैं, अगर उस मतलब छोटा सा पौधे में अगर कीटाणु आए तो उससे भी बचा के रखना है उनको। तो एक बीज को हम लोग इसी तरह से मतलब देख रेख करके पौधा के रूप में बड़ा करते हैं और बड़ा हो जाता है। उनको बहुत ही मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, यानी उसके बहुत ही ज़रूरी मतलब देखभाल करते हैं। और वैसे ही कोई व्यक्ति यानी हमारे बिजनेस में आते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते तो जो ऑफलाइन है वो भी उस नया व्यक्ति का वैसे ही उनको ध्यान रखना पड़ेगा और वैसे ही ध्यान रखते हैं। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो उनका भी उसी तरह ही देखभाल करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है। तो इसके बाद है हम जिस व्यक्ति को के पास FIM करने गए हैं या जाते हैं तो और उसके सामने पॉजिटिव बात करनी है और साथ के साथ उनको लॉन्ग मतलब पॉजिटिव बात करके उनके साथ लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस कैसे करें वो सब चीज़ के बारे में बात करनी है। अगर जो व्यक्ति का FIM ना हो तो उनको पहले से मतलब बिजनेस की जानकारी ना दे। जब तक उनको बिजनेस की जानकारी नहीं देते तब तक उनके बारे में मतलब आगे की बात नहीं होनी चाहिए। साधारणतः में अगर देखा जाए कोई भी मतलब बीज लगा के वो अंकुरित होके वो बड़े होते पौधे बनते तो वो इजीली बड़े नहीं होते। उनके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। वो उसको बड़े करने के लिए अच्छा उस जगह का ज़मीन भी होना चाहिए और पानी भी होनी चाहिए। उनको अच्छे से खाद भी देंगे तब जाके वो पौधे बड़े होते हैं। अच्छा मतलब अगर वो सब देंगे तो अगर मान लिया हम लोग उसमें 100 बीज भी अगर डाले हैं तो 100 में से 80 या 90 बीज इजीली मतलब बड़े होके आगे बढ़ सकते, ग्रोथ कर सकते। तो वैसे उसी तरह हमारे बिजनेस में अगर कोई मतलब नया एसोसिएट आए हैं तो एसोसिएट को पहले FIM की तरह उनको औपचारित करते हैं, ताकि FIM के थ्रू उनको बिजनेस की जानकारी देते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करनी है और आगे कैसे बिल्ड करनी है। तो FIM के थ्रू उनको पता चलता है, उनको जानकारी देते हैं FIM के थ्रू। तो ये है कि किसी व्यक्ति को FIM करने जा रहे हैं फिर उनको तब तक रुके रहना है जब तक कि वो बिजनेस के लिए जब तक हम लोग उनको FIM नहीं कहे तब तक उनको रुके रहना है। जैसे ही इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग होते हैं उनको जानकारी देते तो धीरे धीरे शुरू होते हैं। इसका मतलब नया व्यक्ति नया व्यक्ति के पास अगर हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के लिए गए तो उनके पास पहला प्रोफेशनल बातचीत करें और अपने ऑफलाइन का मतलब ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और बोलते हैं ना जहाँ फर्स्ट बार गए हैं तो उसमें फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ये होनी चाहिए आपका। फर्स्ट में अगर आप उनको इम्प्रेशन कर ले तो वो ही चीज़ उनके लास्ट तक काम आएगा। तो इस तरह मतलब आपको पॉजिटिव ही बात करना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए और वो उनको ये बोलना चाहिए आपके ये मौका जो है वो किसी व्यक्ति अपना दशा या दिशा बदल सकते। ये भी बताइए कि अगर इस इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना दशा दिशा दोनों आप बदल सकते हैं, आप आगे कैसे जा सकते हैं, आप किस तरह से बदल सकते हैं, ये सब जानकारी उनको मिलने वाली आप देने वाले हैं उनको FIM के अंदर। इसके बाद आते हैं FIM से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें।
ये महत्वपूर्ण बातें क्या है जो एफ से जुड़े हुए हैं, ये तो किसी व्यक्ति को मतलब प्रोडक्ट खरीद लिए फिर आए इस बिज़नेस के अंदर, तो उनको मतलब तुरंत बाद ही प्रमोशन या उनके साथ जल्द से मीटिंग करने के लिए समय लें या समय निर्धारित करें ताकि उनके साथ जल्दी मिल पाए। इसके बाद है कि मीटिंग, जैसे वो व्यक्ति डायरेक्शनल इंडस्ट्री में आती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो कम से कम 24 से 48 घंटे के अंदर उनका एफआईएम होने चाहिए या कम से कम 72 आवर्स के अंदर तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होने चाहिए एफआईएम करने के लिए। इसके बाद अगर मान लो आप किसी को एफआईएम करने के लिए जा रहे हैं तो खुद तो शायद होके जाना चाहिए और रेडी होके भी जाना चाहिए, ताकि उनको मतलब आपके देख के ना वो और उत्साहित हो जाए वो मीटिंग के लेने के लिए। इसके बाद अपने साथ मतलब आप किसी को भी डायरेक्टर, स्पॉन्सर या अपलाइन, डाउनलाइन आप किसी को भी लेके जा सकते हो वहाँ एफआईएम के लिए। तो डायरेक्टर या स्पॉन्सर से तो नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने ऑफलाइन के साथ ज़रूर एफआईएम करने के लिए जाए, अपने ऑफलाइन डाउनलाइन के साथ। उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए एफआईएम के टाइम, यानी 2 या 2 व्यक्ति को आप लेके जा सकते हैं, अपने ऑफलाइन को या डाउनलाइन को आप लेके जा सकते हैं और एफआईएम कर सकते हैं। और इसके बाद है कि अब जहाँ एफआईएम करने के लिए गए हैं वहाँ आप ज़्यादा तड़क भड़क मतलब बन के ना जाइए, पूरा सिंपल अच्छे से साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जाइए। आप फॉर्मल कपड़ा नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साफ़ सुथरा होने चाहिए, अच्छे से मतलब ड्रेस कोड होने चाहिए। इसके बाद है कि अब जिनको एफआईएम देने जा रहे हैं उनके मतलब पूरा फैमिली के बीच में आप एफआईएम दीजिए। मान लिया वो बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन उनका फैमिली वालों को ये नहीं पता है कि उनके बेटे या बेटी या जो भी एक्स वाई जेड की वो मतलब किस काम को कर रही है, ये काम कैसे है, सही है गलत है। तो इसलिए जब आप एफआईएम देते हैं तो फैमिली के बीच ही देने चाहिए। मान लिया अब किसी लड़का या लड़की को एफआईएम करने मतलब एफआईएम देने के लिए गए तो उनके मम्मी पापा होना बहुत ज़रूरी है। या अब कोई मतलब शादीशुदा लड़का या लड़की को देने के लिए गए तो उनके हस्बैंड वाइफ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी जान ले कि ये काम किस तरह से है, कैसे करनी पड़ती है, सही है या गलत है। ये जानकारी फैमिली को बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप एफआईएम कीजिएगा तो फैमिली के बीच में ही होने चाहिए आपके एफआईएम, अकेले नहीं होना चाहिए, ताकि पूरा फैमिली उसमें शामिल होना चाहिए और फैमिली को पूरा जानकारी होनी चाहिए एफआईएम के बारे में। इसके बाद एफआईएम शुरू करने से पहले वहाँ पे तो गए हैं आप फैमिली के बीच में, फिर एफआईएम शुरू करने से पहले आप अपना इंट्रो तो आप अपना परिचय दीजिए। साथ में आप जिनको लेके गए हैं यानी अपने सीनियर लीडर को लेके गए हैं या आप अपने डाउनलाइन को लेके गए हैं उनका परिचय दीजिए। फिर जिनका एफआईएम आप ले रहे हैं उनका भी परिचय दीजिए। इसके बाद आप एफआईएम शुरू कीजिए। एफआईएम जैसे शुरू करते तो शुरू में आप जिनको मतलब जो नया एसोसिएट है उनको पहले बोलने दीजिए, उनको वो जितना मतलब बोल सकते उनको बोलने दीजिए। आप उनका बातों को ध्यान से सुनिए, वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब इच्छा शक्ति, समस्या, मतलब रुचि, हर चीज़ का वो बताएंगे, तब जाके ना आप उसी बात को लेकर आप मीटिंग को आगे लेके जा सकते हैं, एफआईएम कर सकते हैं। इसके बाद एफआईएम के समय आपको फुल कंपनी के फुल नाम बतानी है, कंपनी क्या है। जैसे कि मैं तो जो डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ ये 7 ऑनलाइन मार्केटेड प्राइवेट लिमिटेड है, यानी निकनेम है सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। वैसे आप पूरा कंपनी का नाम बताइए, कंपनी कितना साल से चल रही है, यानी सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से पूरा 25 वर्ष से काम कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में यानी 14 दिसंबर को न्यू दिल्ली में इनका एनिवर्सरी भी मनाया गया, 14 दिसंबर को 25th एनिवर्सरी मनाया गया है। और सबसे पूरा 25 साल पूरा किए, इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुए। इस तरह से आपको मतलब पूरा डिटेल में बतानी है कि कंपनी कितने साल से चल रही है, जैसे सब 25 साल से चल रही है। इसके बाद है कि आप इनको ये बताइए कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, ये भी बताइए इनको। और अब ये सब ना पहले जब उनको बोलने जाते हैं ना, अपना ओवरव्यू पूरा रेडी करके रखिए कि पूरा डिटेल में बताना है मेरे को इनको। फिर आप ये भी बताइए कि ये मतलब कंपनी के अंदर कितना प्रोडक्ट है, यानी सब के अंदर पूरा 400 प्लस प्रोडक्ट है, ये पूरा डिटेल में बताइए। और आप ये भी बताइए कि इतना मतलब इस बिजनेस के अंदर कितना प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं या कितना लोग हैं। तो ये तो वो बिजनेस का जो बस चल रहा है, यानी जो यर्स चल रहा है उसी से उनको पता चल जाएगा। जैसे कि सब 25 साल का यर्स पूरा हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, तो उसी से पता चल जाएगा नया एसोसिएट को कि ये कितना इसमें लोग हैं, कितना व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद है कि उनको ये बताए कि इसमें मतलब
कितने मतलब ब्रांड्स मिल के काम कर रहे हैं, जैसे कि इसके साथ बड़ा बड़ा ब्रांड्स मिल के काम कर रहे हैं, रेमंड हुआ, जेनॉन हुआ, माइकासा हुआ, ऐसे लरेना लबन्ना सारे साड़ी हुआ, ये सब बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड मिल के काम कर रहे हैं सब सब। वैसे आप अपने कंपनी का डिटेल बता सकते हैं इनको, मतलब उनको पूरा विस्तार में बताइए, सभी चीज़ इनको विस्तार में बताइए फर्म के अंदर। इसके बाद आप सिस्टम के बारे में उनको विस्तार से बताइए, सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। सिस्टम में उनको समझाने का प्रयास करें कि आप किस तरह से ये आपने अपलाइन का सपोर्ट लेके आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से सिस्टम को फॉलो करके आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ये आप इनको पूरे डिटेल में बताइए। इसके बाद है कि आपका मतलब आप जिस व्यक्ति को आप एफआईएम दे रहे हो उस व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मतलब उनके पास उद्देश्य में से क्यों को पूरा क्लियर होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो आगे जाके वो उद्देश्य का क्यों का जवाब दे पाएंगे कि हाँ मैं इस उद्देश्य के या इस कारण की वजह से मैं ये बिजनेस को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पूरा उद्देश्य उनका क्लियर होने चाहिए। इस बिजनेस करने मतलब ये भी उनको बताइए कि ये बिजनेस बहुत ही आसान तरीके से किए जाते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी बताइए, इसमें लोग कर रहे हैं। इसके बाद इस बिजनेस मतलब ये बिजनेस बहुत ही विशाल है और ये बिजनेस कई सिटी या कई स्टेट में चल रहे हैं, ये भी बताइए डिटेल में, कितना स्टेट या कितना सिटी में चल रहा है ये भी उनको डिटेल में बताइए एफआईएम की तरफ। इसके बाद इस बिजनेस के अंदर यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको टूल्स प्रमोशन बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। यानी टूल्स मीन्स होता है कि ये प्लान फोल्डर, जैसे कि मेरे पास ये सेपशॉप का प्लान फोल्डर है, अब इस टूल्स के बारे में भी अपना मतलब जो भी आपका टूल्स है बिजनेस के अंदर वो आप बता सकते हैं, उनको टूल्स के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं। और ये है ये प्रगति सूत्र, मैं इसका तो आगे वीडियो भी बनाई हूँ प्रगति सूत्रों का, और ये है प्लान फोल्डर। यानी ये इस टूल्स के बारे में जितना भी आपके अंदर मतलब टूल्स आते हैं ये प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है कि टूल्स। इसके बाद है सीडी, वीडियो, डीवीडी, ऑडियो, ये सब वहाँ जाके दिखाना या उनको बोलना बहुत ज़रूरी है ये एफआईएम के समय। इसके बाद है ध्यान रखें कि जो मतलब ध्यान रखें कि जो व्यक्ति को हम एफआईएम दे रहे हैं उनको पूरा सही इन्फॉर्मेशन दे, वो सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आगे चल के वो निश्चित होंगे कि हाँ मेरे को सही जानकारी मिली है इस बिजनेस के बारे में। आपको पूरा सही विस्तार से इनको समझाना है। इसके बाद लोग ना ज़्यादातर टूल्स का प्रमोशन इसलिए नहीं करते, जैसे कि वो व्यक्ति मतलब जो नया एसोसिएट आए हैं वो नया ज्वाइनिंग हुए तो उनका ज्वाइनिंग के टाइम भी मतलब कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें उनका पैसा खर्चा हुआ, फिर अब जो भी टूल्स प्रमोशन कर रहे हैं उस पर भी उनका पैसा खर्चा हुआ, तो वो सोचते हैं एफआईएम के टाइम ये ना सोचते हैं कि मैं ये चीज़ बाद में प्रमोशन करूँगी अभी नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना। जब आप एफआईएम कर रहे हो उसी टाइम ही आपको अपना टूल्स का प्रमोशन करना है। इसलिए प्रमोशन करना है कि वो आपके कंधे में मतलब वो सवारी होके ना चले, वो खुद का पैर से आगे धीरे धीरे होके बिजनेस करना शुरू करे, क्योंकि वो एक अब देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग ये खुद का बिजनेस है। तो वैसे ही एफआईएम में आप ये मतलब टूल्स का प्रमोशन जरूर कीजिए ताकि वो अपने कंधे में अपने पैरों से चल कर बिजनेस को बिल्ड करें, ना कि आपके कंधे में चलकर। इसलिए टूल्स का प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, आप उसमें हिचकिचाइए मत कि मैं अपना टूल्स का प्रमोशन नहीं करूँगी, तो वो व्यक्ति नहीं, तो वो जो व्यक्ति अब मतलब अगर वो व्यक्ति को आप टूल्स का प्रमोशन के बारे में नहीं बताइएगा तो वो धीरे धीरे जाके ना आगे बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सोचेगा मेरे पास ये टूल्स तो है नहीं, पहले तो बताए नहीं। इसलिए एफआईएम के टाइम ही आपको टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं NAO मतलब न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन के बारे में फिर जानते हैं। ये मीटिंग मतलब सामान्यतः सभी शहरों में होती है। अधिकतर जैसे कि हम लोग फ्राइडे को ट्रेनिंग करते हैं, तो ये फ्राइडे ट्रेनिंग में जो फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है उस दिन नया एसोसिएट को लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्राइडे ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंगें होती है, मीटिंगें होती है, वहाँ अपना नया एसोसिएट को ज़रूर लेके आइए, ये बताइए एफआईएम के अंदर। फिर प्रमोशन कर मतलब नया एसोसिएट का प्रमोशन करें, बताइए कि किस तरह से वीकली मतलब हर फ्राइडे को मीटिंगें होती है, ट्रेनिंगें होते हैं, वो लेना मतलब इस बिज़नेस के लिए क्यों इतना ज़रूरी है ये भी बताइए। और हर वीक
हर वीक मीटिंग में आने के लिए उनको प्रेरित करें। साथ ही साथ मतलब जैसे कि अपने आसपास अगर किसी सिटी में या किसी स्टेट में मतलब बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम मीन्स कोई सेमिनार हो रहा है, तो सेमिनार के बारे में उनको बताइए, सेमिनार में उनको लेके जाइए। इसके बाद है बीबीएस मतलब बिजनेस विल्ड सेमिनार। बिजनेस विल्ड सेमिनार आते हैं, नेशनल कन्वर्सेशन आते हैं, डायमंड सेलिब्रेशन आते हैं, सक्सेस फ्यूज आते हैं, फिर सेमिनार, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ये इनके बारे में भी इनको बताइए, ये भी प्रमोशन कीजिए वहाँ पे कि इस जगह पे ये आज डायमंड सेलिब्रेशन है, वहाँ जाएंगे, वहाँ नए लोगों को बिठाएंगे। इस तरह से इनको एफआईएम में बताइए। इसके बाद हमारे कंपनी में ये भी बताइए कि हमारे कंपनी में मतलब साल में 3 बार टारगेट निकलती है। जैसे कि सेप्सॉप में अभी टारगेट चल रही है, जो 15 जनवरी को ये ख़त्म हो गई है टारगेट। तो फिर वैसे ही आप अपने बिजनेस के अंदर बोलिए कि हमारे कंपनी में 3 महीना के गैप करके एक टारगेट निकलते हैं। टारगेट होते हैं कि जैसे टारगेट से अगर कोई कनेक्ट रहेगा ना तो इजीली अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। टारगेट में आप ये बताइए कि इस टारगेट से आप अपना कार्य अचीव कर सकते हैं, इस टारगेट में आप विदेश का यात्रा कर सकते हैं। तो ये टारगेट के बारे में भी आप इनको बताइए, जानकारी दीजिए एफआईएम के टाइम में, और उनको जीतने के लिए, टारगेट जीतने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद है इसके बाद आते हैं QSE और सुपर QSE। ये अवश्य उनको मतलब ये अवश्य आप प्रमोट करें। क्या है मतलब ये क्या है, इनके बारे में भी आप इनको विस्तार में बताइए। QSE या SQSE को मतलब क्वालिफाइड करने से आप अपना बिजनेस को इजीली बिल्ड कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं, रोक कर सकते हैं इस बिजनेस में, ये भी इनको बताइए। इसके बाद है कि आप उनके लिए गेम प्लान कीजिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, ये भी उनके लिए गेम प्लान कीजिए कि लेके आप उनको ये बताइए कि आप अगर इस बिजनेस में 100% टाइम दे रहे हैं तो मैं आपके लिए 200% टाइम दे रही हूँ। फिर अगर आप उनको बोले कि आप 95% अगर टाइम दे रहे हैं तो वैसे करके 0% मतलब आपका टाइम कम हो जाएगी। ये कमिटमेंट उनसे लीजिए, ये कमिटमेंट कीजिए उनके साथ। इसके बाद जुड़ने के बाद क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये भी इनको बताइए। जैसे वो जुड़े, फिर जुड़ने के बाद फार्म करने के बाद वो फार्म के टाइम ये बताइए कि अब क्या किए क्या नहीं, ये भी बताइए उनको। डज या डजेंट के बारे में बताइए। और ये उस टाइम में साइन अप फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है, डोंट या डजेंट के बारे में लिखा हुआ है, उसके अनुरूप आप उनको बताइए। एफआईएम के समय ये भी बताइए कि लिस्ट इस बिजनेस में क्यों ज़रूरी है, ये भी बताइए। इस बिजनेस का तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अब लिस्ट के बदौलत ही आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लिस्ट के बदौलत ही आप डायमंड तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ये भी बताइए उनको। अगर लिस्ट नहीं है तो आप डायमंड तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए लिस्ट से आप डायमंड निकल सकते हैं। और अगर जिनके पास लिस्ट नहीं है ना, वो उस खांचा से बाहर हो जाते हैं, और ना तो वो स्वयं लिस्ट बनाते हैं और ना ही वो बनवाते हैं, ना ही वो बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाते हैं। याद रख, बनाना और बनवाकर ही आप डायमंड के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यानी आपके लिए लिस्ट बहुत ही ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। यानी आप लिस्ट के बिना कुछ नहीं है, तो इसलिए आप या तो खुद से लिस्ट बनाइए या तो अपने टीम से बनाइए। एफआईएम के टाइम ये जरूर मतलब इनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, शेयर भी करना। नमस्ते, बाय बाय।